हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3, जो कि हमारा लेसन नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ चल रहा था। उसमें हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे, तो कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर अनुमान और कल्पना है, उसमें प्रश्न नंबर 4। उससे पहले कहानी से आगे और कहानी से जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे। तो प्रश्न नंबर 4 है, बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाज़ार में अनेक प्रकार के सामान बिकते हैं। इनमें खाने पीने के सामानों के अलावा पहनने ओढ़ने तथा मनोरंजन के सामान भी होते हैं। इसमें खाने पीने के सामानों के अलावा पहनने ओढ़ने और अन्य सामान भी तथा मनोरंजन के सामान भी होते हैं। इन सामानों के डिज़ाइनों में विशेषकर कपड़ों के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि प्रश्न में ऐसा पूछा है कि किस प्रकार का परिवर्तन आपने देखा है, तो ज़्यादातर कपड़ों के डिज़ाइनों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा समाज की सोच, रुचि व फैशन आदि में आए परिवर्तन के कारण होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। यानी कि वर्तमान समय में हमारे खान पान में, रहन सहन में और कपड़ों में भी क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव के आधार पे पक्ष विपक्ष में बातचीत करनी है और बातचीत के आधार पे क्या करना है, एक लेख तैयार करना है। तो इसका उत्तर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यानी कि प्रकृति में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का क्या है, नियम है। बदलाव समय समय पर होता रहता है, समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं। यद्यपि बड़े बुजुर्ग इन बदलावों को देरी से स्वीकार करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं इन बदलावों को देरी से स्वीकार करते हैं, परंतु जो युवा वर्ग है, यंग एज के लोग हैं, परंतु युवा पीढ़ी इसे क्या करती है, तुरंत स्वीकार कर लेती है, तुरंत अपना लेती है। बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और शुरू में इसका विरोध करते हैं। यहाँ बड़े लोग का मतलब है बुज़ुर्गों से, यानी कि बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और शुरू में इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे इसे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं वे युवाओं द्वारा स्वीकार्य होते हैं। यानी कि जो इस बदलाव को बुजुर्ग लोग हैं इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो युवाओं द्वारा भी ये भी क्या होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, मंजूर हो जाते हैं। दूसरी और वे रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच वाली बुजुर्ग पीढ़ी से जो उसके खान पान, रहन सहन पर बेवजह टीका टिप्पणी करते हैं, उससे वो क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ये थे प्रश्न
आगे हम बात करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में प्रथम क्वेश्चन छोड़ना है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो करना है आपको। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। बदलू कहानी का एक मुख्य पात्र है। और भाषा की बात यानी कि व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये संज्ञा है। बदलू कहानी की दृष्टि से तो क्या है, एक पात्र है, एक मुख्य कलाकार है इस कहानी का। परंतु व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, भाषा की बात की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द क्या है, संज्ञा है। बदलू शब्द क्या है, संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, नाम आदि, भाव आदि को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव आदि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है इस लेसन के अनुसार, जैसा कि भाषा की बात में बता रहे हैं, संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से भेद हैं इसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे इस पाठ में आए हैं, लल्ला, रज्जू, आम, कांच, गाय इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जाति विशेष का बोध करवाती है, एक ही वर्ग की समस्त जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति विशेष, नाम, स्थान आदि का बोध करवाए उसको व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे हैं इसने। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा की जाने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, यानी कि भावों को प्रकट करने वाली। जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, भाव आदि को प्रकट किया जाता है वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये 3 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में वो व्यक्ति विशेष का बोध करवाएगी, किसी स्थान, किसी शहर का नाम, इस प्रकार से बोध करवाएगी। जातिवाचक में किसी एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध करवाएगी। और भाववाचक में किसका, भावों का, किसी के गुण, रंग, रूप, आकार आदि को प्रकट करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा में होती है। परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है, यानी कि तीनों प्रकार की संज्ञाएं, जैसा कि इसमें प्रश्न में भी दे रखा है और आपको भी इस अपनी बुक में से कुछ संज्ञाएं छांटकर लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले लिखोगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है जैसे बदलू, फिर आगे है जनार्दन, रज्जो, लाख और नीम। ये क्या हैं, सब एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध करवाते हैं, इसलिए ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे बदलू है, जनार्दन है, रज्जो है, लाख है, नीम है। तो ये सब एक ही व्यक्ति विशेष का बोध करवाएं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध करवाए, जो एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध करवाए। जैसे आदमी, आदमी की विभिन्न वर्ग हैं परंतु आदमी सब एक जाति से संबंधित हो गया। मामा, चूड़ियाँ, गांव, बच्चे, मकान, गोलियाँ,
वृक्ष, चौखट, वृक्ष दोबारा रिपीट हो गया है, सलाख, ऐजान, हुक्का, गाय, आम, स्कूल, मशीन, लकड़ी, शहर, जमींदार आदि। ये सब किसके हैं? किसको बोध करवाएंगे? जातिवाचक संज्ञाओं का। जैसे गांव, बहुत सारे गांव हैं, परंतु किसी एक ही गांव का नाम लिखोगे तो वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और सीधा गांव लिख दोगे तो जातिवाचक में चला जाएगा। तो ये तो थी जातिवाचक संज्ञाएं। दोबारा फिर देख लो, आदमी, मामा, चूड़ियाँ, गांव, बच्चे, मकान, गोलियाँ, वृक्ष, चौखट, वृक्ष, सलाख, अजान, हुक्का, गाय, आम, स्कूल, मशीन, लकड़ी, शहर, जमींदार आदि। ये थी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं। और अब इसमें रह गई कौन सी? तीसरी, भाववाचक संज्ञाएं। अब भाववाचक संज्ञा में किसी के भाव, गुण, दोष आदि को प्रकट करने वाले शब्द जिसमें आते हैं वो कौन सी कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। जैसे कसर, चिढ़, गर्मी, पढ़ाई, प्रसन्नता, सुंदरता, व्यक्तित्व, मिठास, ये सब शब्द किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो तीनों प्रकार की संज्ञाएं आपकी कंप्लीट हुई। अब आगे प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। यानी कि कुछ शब्द होते हैं उनके उच्चारण बदल जाते हैं, परंतु उनका अर्थ सेम रहता है, अर्थ वही रहता है। कहानी में बदलू वक्त, यानी कि समय को क्या कहता है? बखत। यानी कि इसका अर्थ वो सेम ही है, परंतु इसका उच्चारण थोड़ा बदल गया है। उम्र व आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। इस प्रकार के शब्द इस बुक में से, इस लेसन में से आपको छांटने हैं जिनके उच्चारण में परिवर्तन जरूर हुआ है परंतु उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार के शब्द आए हैं इसमें। देखो, मर्द, तो सीधा मर्द लिख दिया उसने, मर्द। फिर भाई, भाई को क्या कहा उसने? भैया। तो शब्द का अर्थ एक ही है। आगे है ग्राम। ग्राम शब्द का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं हम, गांव शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो गांव और ग्राम यानी कि उच्चारण अलग अलग है परंतु अर्थ एक ही है। आगे है अंजलि। अंजलि को हम अंजुली कहते हैं, यानी कि हथेली से जो बनाई जाती है, अंजुली में पानी भरना वगैरह शब्द आते हैं ना, उस प्रकार से अंजलि का मतलब अंजुली। शलाका शब्द का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, सलाख का प्रयोग करते हैं हम, शलाका, सलाख। सौभाग्य, सौभाग्य शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? सुहाग शब्द का प्रयोग हम अमूमन करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन नंबर 2 यहीं पूर्ण हो जाता है। जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं इन सब को आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे, आपका लेसन पूरा हो गया है। कल हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।